हेलो एवरीवन, मेरी आज की नई वीडियो हिस्ट्री के ऊपर है। उसमें हम लोग हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ हिस्ट्री और उसके पार्ट्स के बारे में कवर करेंगे। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द कर लें, बिकॉज टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एज आई विल टीच यू सच कोडिंग मैथड दैट यू विल नेवर फॉरगेट। नाउ कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में? हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ हिस्ट्री, एंड हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में कवर करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मेरा पहला पॉइंट लिखा है व्हाट इज़ हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री भी जानना बहुत ज़रूरी है क्या होता है। तो पहले हम लोग डेफिनेशन इसकी कवर कर लेते हैं। व्हाट इज़ हिस्ट्री? द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। वेरी सिंपल। हिस्ट्री क्या है? प्राचीन बातों की, प्राचीन जितनी भी पुरानी बातें उनसे जो हमको जानकारी मिलती है उसको हम लोग इतिहास कहते हैं। वेरी सिंपल। एग्जाम्पल, टेक्स्ट, मॉन्यूमेंट्स एटसेट्रा। इनसे जो हमें जानकारी मिलती है वही है हमारा इतिहास। टेक्स्ट में हनुमान जी जैसे कि पत्थर पर लिख के गए थे कि ये सब तो पुरातन समय में जितनी भी लिखित भाषा मिली है हम लोगों को, मॉन्यूमेंट्स जैसे कि एग्जाम्पल ताजमहल, ये सब जितनी भी चीज़ें हम लोग को मिली हैं, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास का एग्जाम्पल। ओके, अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के जनक, पिता किसे बोला जाता है? हेरोडोटस। यस, हेरोडोटस इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस, हाँ, हेरोडोटस ही इतिहास के जनक माने जाते हैं। देखिए, एक फादर ऑफ ज्योग्राफी हैं जिनका नाम है हिकेटियस। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है कि इनके आगे भी ही लगा है और इनके आगे भी ही लगा है, तो इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो आप लोग याद रखिएगा। हेरोडोटस बिलोंग टू ग्रीक। जो हेरोडोटस थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? वो ग्रीक से बिलोंग करते थे। इसका मैंने कोड बनाया, आप भूले ना। ग्रीक में हीरो ही लोग रहते हैं। ग्रीक में कौन रहता है? हीरो लोग। ओके, 1 मिनट। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, ही हैड रिटन द बुक ऑफ हिस्ट्रीज। यहाँ पर ये है, रुक जाइए थोड़ा सा मोटा। ही हैड रिटन द बुक ऑफ हिस्ट्रीज। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्ट्रीज। क्या था उसका नाम? ये हिस्ट्री। इसके बाद इन्होंने कोई बुक नहीं लिखी, कोई भी बुक। तो इसके बाद से इनको इतिहास के जनक बोल दिया गया। लेट्स स्टडी पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री। लेट्स स्टडी पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इतिहास, मतलब इतिहास के भाग। तो अवर हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अवर हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड है। प्री हिस्टोरिक जिसको हम प्री जिसको हम लोग बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल, और हिस्टोरिकल जिसको हम लोग बोलते हैं ऐतिहासिक काल। तो इसके नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। और जल्दी से हम लोग कवर कर लेते हैं व्हाट इज़ प्री हिस्ट्री। जल्दी से कवर कर लेते हैं। दिस पीरियड इज गिवन इन विच देयर वाज अ टोटल लैक ऑफ रिटन सोर्सेज फॉर इंफॉर्मेशन एंड द ह्यूमन सिविलाइजेशन ऑफ दैट टाइम वाज फॉर अवे। इस काल की संज्ञा इतिहास के उस कालखंड को दी जाती है जिसमें जानकारी के लिखित साधनों का पूर्ता अभाव था, साथ ही तत्कालीन मानव सभ्यता से कोसों दूर था। देखिए, एक कोश होता है, एक क्या होता है? कोश। इसे हम लोग बोलते हैं खजाना। इसका मतलब होता है खजाना। और एक होता है हमारा कोस, जो ऐसे लिखा जाता है। इसकी मीनिंग हम लोग बता दें क्या होती है। इसकी मीनिंग होती है 3 किलोमीटर दूर। इसको हम लोग बोलते हैं 3 किलोमीटर जो दूर रहता है। ओके, द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड आर स्टोन टूल्स ट्वाइस एंड यूनिटल्स अंटिल्स। इसका मतलब ये है कि देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल से हमको ये जानकारी मिलती है कि हमारे ज़मीन के नीचे भी जितने भी हमको संसाधन, मतलब जितनी भी चीज़ें हमको प्राप्त हुई है उससे हम लोग क्या जानते हैं, वो होती है हमारी, क्या होती है वो होती है हमारी प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री। देखिए, यहाँ पर मैंने एक पिक्चराइजेशन मेथड यूज़ किया है जिसकी वजह से शायद से आप वो कर लें, आपको याद हो जाए। बहुत पतला, रुक जाइए। हाँ, ये देखिए यहाँ पर है हमारा एक स्क्वायर। क्या है? यहाँ पर हमारा एक स्क्वायर है, ये ज़मीन है, यहाँ तक ज़मीन है।
यहाँ पर जब कोई मैन यहाँ पर ज़मीन खोदेगा, क्या करेगा, खोदेगा ना इस ज़मीन को। यहाँ पर ये मैन इस ज़मीन को खोद रहा है, तो ये ज़मीन के अंदर इसको क्या क्या मिला, मिट्टी के बर्तन, टॉयज़ और बर्तन मिले। तो इससे हम लोग को जानकारी लग जाएगी कि हमारे में, इससे हम लोग को ये जानकारी लग जाएगी कि हम पहले के ज़मानों में ये बर्तन यूज़ होते थे, ऐसे थालियाँ यूज़ होती थी, टॉयज़ कैसे होते थे, ये हमको जानकारी मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री किसे बोलते हैं? दिस पीरियड इज कॉल्ड दैट पीरियड ऑफ हिस्ट्री फॉर विच रिटन एविडेंस इज अवेलेबल as a source of information, but historians have not been successful in reading their script. इसका मतलब ये, शायद से ये वर्ड मेरा गलत हो गया, इसको काट दीजिए, पता नहीं क्या है ये वर्ड। इसमें ये बताया जाता है कि यहाँ पर रिटन एविडेंस अवेलेबल है, लेकिन जो चीज़ यहाँ पर पहले लिखी जाती थी वो चीज़ हम कोई भी साइंटिस्ट कोई भी हिस्टोरियंस पढ़ नहीं पाया है। यहाँ पर भी मैंने पिक्चराइजेशन मेथड में आपको बताती हूँ। देखिए, ये है हमारी बुक। यहाँ पर ऐसी राइटिंग में लिखा जाता था कि जिसको हिस्टोरियंस पढ़ ही नहीं पाए, कोई इसको पढ़ ही नहीं सका है, यानी ये अपठनीय, पढ़ा ही नहीं जा सकता है, ये ऐसे सच है। ओके, next point is what is historical period. This is the period of history in which humans had become relatively civilized and written and readable sources are available for of information about this period. इसमें यह है कि इस हिस्ट्री में ये बताया गया कि यहाँ के जो ह्यूमंस थे वो सिविलाइज्ड हो गए थे, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिटन सोर्सेज अवेलेबल हैं। ये तो पहले हिस्ट्री में अवेलेबल था, लेकिन यहाँ पर ऐसी राइटिंग में लिखा जाने लगा कि ये रीडेबल भी हो गए, मतलब इनको पढ़ा भी जा सकता है। इस हिस्ट्री में ये बताया जाता है, इस हिस्ट्री में क्या बताया जाता है कि ये पढ़ा जाता है। ओके, इन द इंडियन कंटेक्स्ट दिस पीरियड बिगन्स फ्रॉम द 6th century BC। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एक सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं। एक सेंचुरीज में 100 ईयर्स होते हैं। एक सेंचुरी में कितने ईयर्स होते हैं? 100 ईयर्स। तो ये 6th सेंचुरी से बिगन होती है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 6th सेंचुरी में कितने ईयर्स होंगे। ओके, और यहाँ पर एक मेन पॉइंट और है BC। तो अब हम लोग AD और BC समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होता है AD और BC। आपने जीसस क्राइस्ट, और मेरे राइटिंग नहीं बन पा रही है, जीसस क्राइस्ट का नाम बहुत सुना होगा, जिनको सूली पे लटका दिया गया था। क्या कर दिया गया था? जिनको सूली पे लटका दिया गया था, इनको सूली पे लटका दिया गया था। तो AD हम लोग किसको बोलते हैं? AD का फुल फॉर्म क्या होता है? एनो डोमिनी। आप लोग लिख लीजिए, मेरे लिखा नहीं जा रहा है। एनो डोमिनी, यहाँ पर राइटिंग नहीं बन पा रही है। एनो डोमिनी, इसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। AD का मतलब ये होता है कि जब जीसस क्राइस्ट पैदा हो चुके, जब जीसस क्राइस्ट पैदा हो गए थे, तब उसके बाद का जो पीरियड था, समय था, उसको हम लोग AD बोलते थे। क्या बोलते थे हम लोग? उसको AD बोलते थे। क्या बोलते थे? AD। और यही चीज़ जब जीसस जो थे नहीं पैदा हुए थे, जब वो बर्थ नहीं लिए थे अपनी इस वर्ल्ड पे, मतलब अपनी इस दुनिया में बर्थ नहीं लिए थे, उससे पहले का जितना भी समय था उसको हम लोग बोलते हैं BC, जिसका फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है इनका फुल फॉर्म? बिफोर क्राइस्ट। तो इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है, और इतनी सारी मैंने आपको इस वीडियो में टीच किया। और मैं ऐसे ही अपनी नई वीडियो में एक चीज़ लेकर आऊँगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कोडिंग मेथड से लेकर आऊँगी, जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं। तो वो चीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो में है सिंधु घाटी सभ्यता। तो वो वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा।
एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। ओके, थैंक यू।